चैप्टर नंबर 9 जो है वो एंड हो गया है। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। इसके अंदर से आपने दो टॉपिक करने हैं, काउंटर रजिस्टर्स एंड मेमोरी डिवाइसेस। हम इनको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस चैप्टर में आपने देखा था फ्लिप फ्लॉप्स को और इसकी टाइप्स को। ठीक है, और उसकी एप्लीकेशंस देखी थी फ्लिप फ्लॉप्स की, कि हम फ्लिप फ्लॉप्स का यूज करते हैं डिजिटल काउंटर्स को डिजाइन करने के लिए और एज अ स्टोरेज डिवाइस। ये प्रीवियस चैप्टर में आप इसकी एप्लीकेशंस देख चुके हैं। ठीक है, अब आप देखें कि हमारे पास जो एक फ्लिप फ्लॉप होता है वो 1 बिट डाटा को स्टोर करता है। ठीक है, अगर 2 बिट डाटा को स्टोर कराना है तो हम दो फ्लिप फ्लॉप्स लगाएंगे, 3 बिट डाटा को स्टोर कराना है तो 3 फ्लिप फ्लॉप्स का यूज होता है। तो इस चैप्टर के अंदर जो है आप देखेंगे कि हम किस तरह फ्लिप फ्लॉप्स का यूज करते हुए स्मॉल टर्म स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि शिफ्ट रजिस्टर होता है उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा लॉन्गर टर्म स्टोरेज डिवाइसेस रैम और रोम को कैसे बनाते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं काउंटर से। ठीक है, काउंटर हमारे पास क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट्स। ठीक है, किस लिए यूज किया जाता है काउंटर को? फॉर काउंटिंग पर्पस, फॉर काउंटिंग नंबर ऑफ पल्सेस, काउंट नंबर ऑफ टाइम्स अ पार्टिकुलर इवेंट ऑकर्ड। इट्स आल्सो यूज एज अ फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। अब काउंटर की भी एप्लीकेशन क्या है? इसको एज यूज किया जाता है एज अ फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। काउंटर कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। जो मेन पॉइंट होते हैं वो साथ साथ आप हाईलाइट कर लिया करें। काउंटर क्या है हमारे पास? इट्स अ सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, इट्स काउंट्स अ नंबर ऑफ पल्सेस, काउंट नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट ऑकर्ड। इट इज आल्सो यूज एज अ फ्रीक्वेंसी डिवाइडर, consist of collection of group of flip-flops connected in cascade form that based on the clock signal। अब डिपेंड करता है क्लॉक सिग्नल पे। हम इसके दो टाइप्स देखेंगे, synchronous काउंटर एंड asynchronous काउंटर। At every clock pulse the counter sequentially increase by 1। अगर हम काउंटिंग करा रहे हैं 0 से 3 पे जा रहे हैं तो 0 से 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। अगर 5 तक काउंटिंग करानी है तो इस तरह क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा नंबर बाय 1। अ काउंटर इज अ टाइप ऑफ स्टेट मशीन। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन वन कंप्लीट काउंटिंग साइकिल इज कॉल्ड मॉडुलस और मॉड नंबर ऑफ काउंटर। इसकी भी डेफिनेशन याद रखें। मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स को ही हम मॉडुलस कह रहे हैं। मैक्सिमम मॉडुलस ऑफ काउंटर इज 2 पावर n। 2 पावर n में होगा। अगर हमारे पास n जो है 2 है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स क्या बनेंगी? 4। 2 पावर 2 क्या बन जाएगा? 4। और n क्या है हमारे पास? जितने नंबर हमने उसमें लेने हैं काउंट कराने के लिए तो उतने ही फ्लिप फ्लॉप्स यूज होंगे। ठीक है, n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ पे लगेंगे। अगर 2 बिट है तो 2 फ्लिप फ्लॉप्स का यूज होगा। अच्छा, इसमें देखें ये जो टेबल बना हुआ है इसमें क्या है? 2 बिट काउंटर है तो उसमें नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स 2 यूज हो रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स क्या बन जाएगी? 2 पावर 4, 4 स्टेट बन जाएंगे। और ये कहाँ से लेके कहाँ तक काउंट कर सकता है? 0 से 3 तक। इस तरह 3 बिट काउंटर है, उसमें 3 फ्लिप फ्लॉप्स यूज होंगे। 2 पावर 3 8 हो जाएगा। 8 इसके अंदर स्टेट्स आएंगे, ये 0 से लेके 7 तक काउंट कर सकता है। इस तरह 4 बिट काउंटर है, 2 पावर 4 क्या होती है? 16। तो 16 इसके स्टेट्स हैं, ये 0 से लेके 15 तक काउंट कर सकता है। ये हमारे पास 4 बिट डिकेट काउंटर है, स्पेशल टाइप का काउंटर है। इसके अंदर हमारे पास जो है टोटल नंबर फ्लिप फ्लॉप्स 4 होते हैं, लेकिन इसमें टोटल नंबर स्टेट्स जो होते हैं वो 10 है। ये 0 से लेके 9 तक काउंटिंग करता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये हमने ये वाली जो डायग्राम है ये तो हमने देख ली। ठीक है, कि हमारे पास 2 बिट काउंटर होगा तो कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यूज होंगे, उसके अंदर स्टेट्स कितनी होंगी। 3 बिट काउंटर है तो उसके अंदर फ्लिप फ्लॉप्स कितने यूज हो रहे हैं, स्टेट कितनी है। तो ये आपने लास्ट में याद रखना है, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। अब स्टेट मशीन क्या होती है? अ स्टेट मशीन, स्टेट मशीन इज आल्सो इज अ सीक्वेंशियल सर्किट हैविंग लिमिटेड फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। स्टेट मशीन के अंदर हमारे पास क्या होता है?
एक तो ये सिक्वेंशियल सर्किट है, दूसरा इसके अंदर क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं occurring in prescribed order. The number of state in a state machine is called modulus. State को ही modulus कहते हैं. There are two basic type of state machines. अब ये आपने याद रखना है, ठीक है, स्टेट मशीन की डेफिनेशन. दूसरा, हमारे पास टू बेसिक टाइप्स की स्टेट मशीन्स होती हैं, मोरे मशीन एंड मेले मशीन. मोरे स्टेट मशीन, द आउटपुट डिपेंड ऑन. अब ये डेफिनेशन या इसका डिफरेंस राइट करके रख लें, एक टेबल बना लें आप लोग. मोरे स्टेट मशीन क्या है, इसमें इसकी आउटपुट कैसे आती है, द आउटपुट डिपेंड ओनली ऑन द इंटरनल प्रेजेंट स्टेट. मोर स्टेट मशीन के अंदर आउटपुट जस्ट डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर, इंटरनल प्रेजेंट स्टेट के ऊपर. लेकिन अगर हम मीडियम स्टेट मशीन की बात करें तो उसमें क्या होता है, आउटपुट डिपेंड ऑन बोथ इंटरनल प्रेजेंट स्टेट एंड ऑन इनपुट. मतलब इसमें प्रेजेंट स्टेट भी आ जाती है और प्रीवियस वाली भी आ जाती है. बोथ टाइप्स हैव अ टाइमिंग आउटपुट क्लॉक. तो ये हमारे पास होती है स्टेट मशीन. स्टेट मशीन की डेफिनेशन करनी है, उसके दो टाइप्स होती हैं, मोरे मशीन एंड मेले मशीन. अब मोरे एंड मेले का एक डिफरेंस कर लें, इसके अलावा भी इसको थोड़ा सर्च करें, मोरे एंड मेले मशीन, इसका डिफरेंस का एक टेबल बना लें, ठीक है. आज के लेक्चर का आपका टास्क ही यही है कि आपने मोरे एंड मेले मशीन, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, सर्च करना है और एक टेबल बना के ग्रुप में उसका स्क्रीनशॉट भेजना है विद नेम एंड रोल नंबर. ये टास्क अपने लास्ट में कंप्लीट करना है. अब हम देखते हैं कि हमारे पास फ्लिप फ्लॉप काउंटर को डिजाइन करने के लिए कैसे यूज होता है और काउंटर कैसे काम करते हैं. अ फ्लिप फ्लॉप इज यूज इन काउंटर प्रोवाइड काउंटिंग इन बाइनरी नंबर्स. अब बाइनरी नंबर पे काउंटिंग होगी, ठीक है. अगर हम इस टेबल को देखें तो ये हमारे पास क्या है, 2 बिट को काउंट कर रहा है, ठीक है. तो 2 बिट के लिए यहाँ कितने फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, 2 फ्लिप फ्लॉप्स यूज होंगे. टोटल स्टेट्स कितनी बनेगी, 4 बनेगी. मतलब एक स्टेट में होगा 0 0, दूसरे में 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1, और दोबारा से फिर 0 0 की तरफ चले जाते हैं हम. दे आर अरेंज इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट LSB एंड MSB. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने रिप्रेजेंट करना है 2 को, ठीक है, 2 को हम बाइनरी फॉर्म में क्या लिखते हैं, 1 and 0. A 2 bit counter flip flop dedicated to LSB represent 0. अब 1 and 0 में 0 LSB है और 1 क्या है, MSB. MSB represent 1. The 0 or 1 output of flip flop is known as state. फ्लिप फ्लॉप स्टार्ट फ्रॉम द गिवन स्टार्टिंग लिमिट. ये हम उसको एक गिवन स्टार्टिंग लिमिट दे देते हैं, ये 0 0 स्टार्ट होगा, फिर उसी तरह उसमें इंक्रीमेंट होता जाता है और आगे वो काउंटिंग करता जाता है, यहाँ तक कि वो रिसाइकल होके दोबारा से बैक उसकी स्टार्टिंग लिमिट में आ जाता है. जैसे कि 0 0 से 0 1 में गया, फिर 1 0 पे गया, 1 1 से, फिर 1 1 से 0 0 पे चला जाता है, उसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन होती है. अच्छा, काउंटर को हम डिजाइन कर सकते हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज कर सकते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप का, टी फ्लिप फ्लॉप का, ठीक है. तो इसके अंदर हम जो यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं जेके फ्लिप फ्लॉप का. जेके फ्लिप फ्लॉप का टेबल तो आपको पता है ना, कि 0 0 पे प्रीवियस स्टेट ही रहती है, ठीक है, कोई चेंज नहीं होता. 0 1 पे 0 आता है, मतलब कि वो रिसेट स्टेट में चला जाता है. 1 0 पे क्या आता है, 1 सेट स्टेट आ जाती है. 1 1 पे क्या होता है, टूगल होता है. तो ये आपने याद रखना है, ठीक है. जब हम काउंटर को डिजाइन करेंगे तो हम जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज कर रहे होंगे, तो उसकी आउटपुट आपने याद रखनी है कि हमारे पास 0 0 पे क्या है, 0 1 पे क्या है, 1 1 पे क्या होती है. अच्छा, हमारे पास कुछ कैटेगरी है, टाइप्स ऑफ काउंटर बेस्ड ऑन काउंटिंग ऑर्डर. अगर हम काउंटिंग ऑर्डर को देखें तो हमारे पास 3 टाइप के काउंटर हैं, अप काउंटर्स, डाउन काउंटर्स, अप डाउन काउंटर्स. अप काउंटर कैसे काम करेगा, ये अप की तरफ इंक्रीमेंट करेगा, मतलब 0 से 7 की तरफ काउंटिंग करानी है तो 1 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा. स्टार्ट 0 से होगा, फिर 1 1 का इंक्रीमेंट होता जाएगा, और 7 तक इसकी मैक्सिमम लिमिट होगी, फिर 7 से दोबारा ये 0 की तरफ चला जाएगा. इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो एंडिंग लिमिट होती है वो मैक्सिमम होती है एज कम्पेयर टू स्टार्टिंग लिमिट. मतलब ये 0 होगी और जो एंडिंग लिमिट है वो क्या है, 7.
तो 0 के लिए चलेगा, फिर ये 1 के लिए, 2 3 4 5 6 एंड 7। फिर जैसे ही 7 पे आएगा दोबारा से ये 0 में चला जाता है। डाउन काउंटर क्या है, डाउन काउंटिंग करेगा, रिवर्स जाएगा 7 to 0। तो यहाँ पे स्टार्टिंग लिमिट 7 है और यहाँ पे क्या है, एंडिंग लिमिट 0 है। अप डाउन काउंटर क्या करता है, अप डाउन काउंटर कैन काउंट इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाता है और रिवर्स डायरेक्शन में भी आता है। तो ये अप डाउन काउंटर हमारा इस तरह काम करता है। अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ काउंटर ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ ऑपरेशंस, बेस्ड ऑन टाइमिंग ऑफ द ऑपरेशन, तो हमारे पास दो टाइप्स बनती हैं इसकी, सिंक्रोनस काउंटर एंड एसिंक्रोनस काउंटर। तो इसकी आगे डिटेल हम दोनों की देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एसिंक्रोनस काउंटर क्या है। एसिंक्रोनस मीन केस में साइमल्टेनियसली कोई काम जो है वो एट अ टाइम नहीं हो रहा। Asynchronous means not simultaneously in time. Not simultaneously in time. In other words, it indicate one or more actions that do not happen at the same time. Asynchronous counter are ones in which flip-flops within the counter are triggered by the same clock pulse. नॉट ट्रिगर्ड बाय। अब यहाँ पे इसको नोट करें इस चीज को कि हमारे पास एसिंक्रोनस काउंटर के अंदर सेम क्लॉक पल्स में सारे फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर्ड नहीं होते। जस्ट पहले वाला क्लॉक पल्स के थ्रू ट्रिगर्ड होगा, बाकी जो होंगे वो डिपेंड कर रहा होगा कि हमारे पास जो प्रीवियस स्टेट आ रही है फ्लिप फ्लॉप की वो क्या है। सो दे डू नॉट चेंज स्टेट एट एग्जैक्टली एट द सेम टाइम। अगर सेम क्लॉक पल्स एट अ टाइम सबको अप्लाई नहीं हो रही और सेम ही टाइम पे सब ट्रिगर नहीं होंगे, तो क्या होगा, जितनी भी फ्लिप फ्लॉप्स की स्टेट होंगी वो एग्जैक्टली एट द सेम टाइम चेंज नहीं हो रही, क्योंकि दे डू नॉट हैव कॉमन क्लॉक पल्स, क्योंकि इसमें कोई कॉमन क्लॉक पल्स है ही नहीं। हम क्लॉक पल्स सिर्फ फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप को अप्लाई कर रहे हैं और वो जो फर्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप कनेक्शन में है वो क्लॉक पल्स के अकॉर्डिंग ट्रिगर होगा, लेकिन जो अगले वाले होंगे वो डिपेंड कर रहा होगा कि हमारे पास, ये देखें, एवरी नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज ट्रिगर्ड बाय द आउटपुट ऑफ प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप। जैसे 3 फ्लिप फ्लॉप अगर कनेक्शन में है, फर्स्ट वाला तो क्लॉक पल्स के अकॉर्डिंग ट्रिगर हो जाएगा, लेकिन जो सेकंड वाला होगा वो उसका ट्रिगर होना डिपेंड कर रहा होता है कि प्रीवियस वाले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट क्या है। तो एक तो ट्रिगरिंग एट द सेम टाइम नहीं हो रही क्योंकि कॉमन क्लॉक पल्स यूज नहीं हो रही। द अप काउंटर ट्रिगर्ड बाय Q bar output and the down counter is triggered by Q output of previous flip flop। अगर हम अप काउंटर एंड डाउन काउंटर की बात करें तो उसमें हमारे पास डाउन अप काउंटर के अंदर ट्रिगरिंग होगी Q बार से और डाउन काउंटर के अंदर ट्रिगर होगा फ्लिप फ्लॉप नेक्स्ट वाला Q आउटपुट से। तो एक तो हमारे पास जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसकी आगे एक एग्जाम्पल है, उससे इसको थोड़ा सा आप ज्यादा समझ सकेंगे। अब हम यहाँ पे क्योंकि जे के फ्लिप फ्लॉप्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो जब हमारे पास दोनों इनपुट हाई होती हैं तो क्या होता है, टूगल आता है, ठीक है। इन asynchronous counter the j k inputs of all flip flops are connected to high so that the flip flop toggle every time when they are triggered। अगर दोनों को हाई रख दिया तो क्या होगा, 1 1 पे तो वो हमारे पास टूगल हो जाता है, तो एवरी टाइम हमारे पास क्या होगा, टूगल होगा जब भी ट्रिगर होगा, तो आउटपुट हमारे पास प्रोड्यूस होगी। तो आगे हम देखते हैं कि हमारे पास 2 बिट काउंटर कैसे डिजाइन कर सकते हैं एसिंक्रोनस एंड 3 बिट काउंटर एसिंक्रोनस हम कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे काम कर रहा होता है। ये हमारे पास है 2 बिट एसिंक्रोनस काउंटर, ठीक है। एक बात समझ लें यहाँ पे, 2 बिट एसिंक्रोनस काउंटर है ये, ठीक है। 2 बिट है तो कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, 2। ये पहला फ्लिप फ्लॉप, ये दूसरा फ्लिप फ्लॉप, और कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, जे के फ्लिप फ्लॉप का यूज कर रहे हैं। ये हमारे पास एसिंक्रोनस काउंटर है। एसिंक्रोनस काउंटर है तो मतलब पहले वाले फ्लिप फ्लॉप को हम क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे,
क्लॉक अप्लाई करेंगे, ठीक है। सेकंड वाले को आप देखो तो क्लॉक किस तरह अप्लाई हो रही है, ये देखें क्यू बार से यहाँ इसको क्लॉक अप्लाई हो रही है। ठीक है, 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर हम ए सिंक्रोनस काउंटर हम डिजाइन कर रहे हैं, तो इसमें दो फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहे हैं, एक को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं FF0, दूसरा हमारे पास है FF1, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास दो फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्टेड हैं, क्लॉक सिग्नल इज अप्लाइड ओनली टू द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, लेकिन हम क्लॉक सिग्नल किसको अप्लाई कर रहे हैं, जस्ट इस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को हमने क्लॉक सिग्नल अप्लाई किया है। लेकिन जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है वो कैसे ट्रिगर्ड होगा, क्यू बार से ट्रिगर्ड होगा, क्यू बार। हम क्योंकि अप काउंटर डिजाइन कर रहे हैं इसलिए क्यू बार यूज होगा नेक्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप है उसको ट्रिगर करने के लिए। अगर हम डाउन काउंटर कर रहे होते तो क्यू नॉट एज अ क्लॉक पल्स अगले को अप्लाई हो जाता। ये 2 बिट एसिंक्रोनस काउंटर है यूजिंग जे के फ्लिप फ्लॉप। FF0 रिप्रेजेंट द फर्स्ट जे के फ्लिप फ्लॉप एंड FF1 रिप्रेजेंट द सेकंड जे के फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पे आप देखिए इसकी जो आउटपुट है वो Q0 है और इसकी जो आउटपुट है वो क्या है, Q1। Q0 which represent LSB and Q1 which represent MSB। तो ये हमारे पास क्या है, डिजाइनिंग है 2 बिट काउंटर की। आगे देख लेते हैं हम इसकी थोड़ा सा कि हमारे पास जो जेके फ्लिप फ्लॉप का जो ट्रुथ टेबल है तो वो कैसे काम कर रहा होता है, 0 0 स्टेट इनिशियल स्टेट होती है, फिर हमारे पास क्या होगा 1 2 3 एंड 4। 4 स्टेट कब आएगी हमारे पास, दोबारा से जैसे 0 से 3 तक काउंट कर लिया, ठीक है। 3 के बाद क्योंकि 3 तो मैक्सिमम लिमिट थी ना, 3 से दोबारा 0 पे चला जाएगा। तो इस तरह ये 2 बिट काउंटर काम करता है क्योंकि ये 0 से लेके 3 तक काउंट कर सकता है ना। तो 3 के बाद ये दोबारा प्रीवियस स्टेट में चला जाएगा, रिसाइकल होगा। The terms recycle refers to the transition of counter from its final state back to its initial state। मतलब फाइनल स्टेट इसकी कौन सी है, 3, 3 से दोबारा कहाँ पे चला जाएगा, 0 पे। तो इस तरह ये काउंट करेगा। अब आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास जब हाई होगा तो हमारे पास क्या होगा, टूगल होगा ना, 1 1। अगर दोनों हाई अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जे के फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, टूगल स्टेट आ जाती है। तो इस तरह हमारा काउंटर ये काम कर रहा होता है। ये 2 बिट एसिंक्रोनस काउंटर है। जब दोनों हाई होंगे तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है। 1 1 पे हमारे पास क्या होता है, टूगल होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए जब हमारे पास Q0 लो होगा तब हमारे पास Q बार हाई होगा ना, तब जाके जो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप है वो ट्रिगर्ड होगा, ठीक है। क्योंकि हम Q0 बार जो है वो एज अ क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं नेक्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप को। जब उसकी वैल्यू हाई होगी तभी हमारे पास वो अगला जो जे के फ्लिप फ्लॉप होगा वो क्या होगा, ट्रिगर्ड होगा और उसकी आउटपुट जनरेट होंगी। यहाँ पे देखें हमारे पास ये है, हमारे पास 3 बिट काउंटर, ठीक है। 3 बिट काउंटर है तो कितने फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे, 3, 1 2 एंड 3। यहाँ पे आप देखें कि फर्स्ट वाले को क्लॉक पल्स हमने अप्लाई की, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो है उसको Q0 बार एज अ क्लॉक अप्लाई हो रही है, ठीक है। उससे नेक्स्ट को Q1 बार एज अ क्लॉक पल्स अप्लाई हो रही है। तो ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है वो इसके अकॉर्डिंग ट्रिगर होगा, ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है वो Q1 बार की जो भी आउटपुट होगी उसके अकॉर्डिंग ट्रिगर्ड होगा। जब Q0 हमारे पास लो होगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी, ये 1 होगी तो ये ट्रिगर होगा। इसी तरह Q1 की वैल्यू जब लो होगी तो क्या होगा, Q1 बार जो है उसकी वैल्यू हाई हो जाएगी तो ये जो थर्ड फ्लिप फ्लॉप है ये ट्रिगर होगा और हमें आउटपुट मिलेगी। इसलिए यहाँ पे आप देखें इन दोनों को हाई हाई रखा हुआ है, अगर दोनों ही 1 1 आ जाएंगे, दोनों ही 1 1 होंगे तो आउटपुट क्या आती है, इसमें टूगल हो जाती है। 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर है हमारे पास ये, ठीक है। जे के फ्लिप फ्लॉप का यूज कर रहे हैं हम।
3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर है, 3 फ्लिप फ्लॉप इसके अंदर लगे हुए हैं। एक है हमारे पास F0, एक है FF1, दूसरा FF, तीसरा है FF2 आर कनेक्टेड। द क्लॉक सिग्नल अप्लाई ओनली टू द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप। द क्लॉक इनपुट ऑफ FF1 is connected to the Q0 bar and output of FF0. The clock input of FF2 is connected to Q1 bar। हम इसकी बात कर रहे हैं, Q0 बार और Q1 बार। तो ये हमारे पास क्या है, Q0 जो आउटपुट है हमारे पास क्या है, LSB को रिप्रेजेंट करिए, और Q2 हमारे पास क्या है, MSB को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारे पास 0 से लेके 7 तक काउंट करेगा। ये वाला जो काउंटर 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर है, ये 2 पावर 3 मतलब 8, 0 से 7 तक काउंटिंग कर सकता है ये इसका टेबल है। ठीक है, 0 से लेके 3 तक जाएंगे, उसके बाद दोबारा से रिसाइकल हो जाएगा। मतलब 0 से स्टार्ट होगा इनिशियल, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक काउंट कर सकता है। 7 के बाद हमारे पास ये दोबारा से रिसाइकल हो जाएगी, इस इनिशियल स्टेट पे चला जाएगा फाइनल स्टेट से। तो 0 से 7 तक ये काउंटिंग परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सिंक्रोनस काउंटर है हमारे पास। नेक्स्ट कैटेगरी है synchronous counter means simultaneously in time. In other words, it indicates two or more actions happen at the same time. Synchronous counter are ones in which all flip-flops are given common clock pulse. ये आप देखें डिफरेंस का एक टेबल बना लें, एसिंक्रोनस काउंटर एंड सिंक्रोनस काउंटर का डिफरेंस का एक टेबल बना लें। फर्स्ट वाला आप देखें डिफरेंस क्या आ रहा है, उसमें था कि साइमल्टेनियसली नॉट इन द सेम टाइम, और इसमें क्या आ रहा है, साइमल्टेनियसली इन टाइम। वन और मोर एक्शन हैपन एट द सेम टाइम, लेकिन उसमें सेम टाइम में नहीं हो रहा था। इसमें कॉमन क्लॉक पल्स का यूज हो रहा है, उसमें कॉमन क्लॉक पल्स का यूज नहीं हो रहा। इसमें जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो ट्रिगर्ड होंगे एट द सेम टाइम, बट टूगल व्हेन द इनपुट वैल्यूज आर हाई द आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स गिव LSB। फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट जो होगी वो एज LSB होगी, और लास्ट फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट आ रही होगी वो MSB होगी। 2 3 और 4 बिट सिंक्रोनस काउंटर हम डिजाइन करेंगे। 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर अगर बनाना है तो उसमें हमारे पास 2 फ्लिप फ्लॉप्स यूज होते हैं, जो एक सीरीज में कनेक्शन में होते हैं। उसको कॉमन क्लॉक पल्स हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, और वो 0 से लेके 3 तक काउंट परफॉर्म करेगा। ये 2 बिट की हम बात करें, 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर की, 0 से लेके 3 तक। इसमें 4 स्टेट्स बनती हैं, तो 0 से 3 तक काउंटिंग होती है। इसमें आप देखें 0 से स्टार्ट होगा, 0 से 3 तक काउंटिंग होगी, दोबारा से फिर इनिशियल स्टेट में चला जाएगा। 2 बिट है तो इसमें 2 JK फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्शन में, ठीक है, एक है FF0, दूसरा FF1। दोनों को हमने अगर, अच्छा यहाँ पे आप देखें दोनों को एक ही क्लॉक पल्स अप्लाई हो रही है, एक ही कॉमन क्लॉक पल्स यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है, यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। तो इसलिए ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ये एट द सेम टाइम ट्रिगर होंगे, क्योंकि कॉमन क्लॉक पल्स अप्लाई हो रही है। लेकिन एसिंक्रोनस काउंटर में आपने देखा था कि हम फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को ही जस्ट क्लॉक अप्लाई करते हैं, बाकियों को क्या होता है, प्रीवियस आउटपुट मिल रही होती है एज अ क्लॉक पल्स। तो ये डिफरेंस लाजमी आपने समझना है, बल्कि एक टेबल बना के रख लें अपने लिए ना। ये 2 बिट सिंक्रोनस काउंटर है। आगे आप देखें, ये इसका कुछ थोड़ा सा एक टॉपिक है, ये कॉन्सेप्ट आपने लाजमी कर लेना है, इसको इस पैराग्राफ को आपने लाजमी पढ़ लेना है। ये पेज नंबर 366 पे है, ठीक है। अच्छा, 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है हमारे पास, इन 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर कितने फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे, 3। FF0, FF1, FF2 आर कनेक्टेड विद द कॉमन क्लॉक पल्स। कॉमन क्लॉक पल्स का यूज करेंगे, ये 0 से लेके 7 तक काउंटिंग परफॉर्म करेगा। 7 के बाद दोबारा से क्या हो जाएगा, इनिशियल स्टेट आ जाती है, 0 से 1 तक काउंटिंग होगी, दोबारा से रिसाइकिल हो जाएगा। तो ये इसका ट्रूथ टेबल है 3 बिट काउंटर का। ये हमारे पास 3 बिट काउंटर जो है उसका डिजाइन है। यहाँ पे आप देखें कितने फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहे हैं, 1 2 3, क्योंकि 3 बिट काउंटर है, ठीक है।
अब ये हमारे पास 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर है। सिंक्रोनस मतलब एक ही क्लॉक पल्स सबको अप्लाई कर दो। यहाँ पे आप देखें, ये एक ही क्लॉक पल्स सारे फ्लिप फ्लॉप्स को अप्लाई हो रही है। तो ये तीनों फ्लिप फ्लॉप्स एट द सेम टाइम ट्रिगर्ड होंगे, ठीक है, और आउटपुट प्रोड्यूस होगी। अब हमने यहाँ पे हाई पर हाई अप्लाई कर दिया है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा। हाई पे क्या होता है, टूगल हो जाती है, टूगल स्टेट आती जाती है जे के फ्लिप फ्लॉप के अंदर। तो इसी तरह 4 बिट सिंक्रोनस काउंटर भी डिजाइन हो सकता है। उसके अंदर क्या होगा, 4 फ्लिप फ्लॉप सीरीज में कनेक्शन में कर दें, ठीक है। सिंक्रोनस काउंटर है तो उसको जो है कॉमन क्लॉक पल्स अप्लाई कर देंगे हम। तो इस तरह आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ काउंटर है। अब एप्लीकेशंस भी हमारे पास काफी होती हैं काउंटर्स की, ठीक है। डिजिटल क्लॉक्स के अंदर यूज होता है, सबसे कॉमन एग्जांपल है कि डिजिटल क्लॉक्स के अंदर काउंटर्स का यूज होता है। फ्रिक्वेंसी काउंटर होता है। फ्रिक्वेंसी काउंटर यूज टू मेजर द फ्रिक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल। इस पर्पस के लिए भी यूज होता है। फ्रिक्वेंसी डिवाइडर सर्किट, the frequency divider circuit is that which divide the input frequency exactly by 2। मल्टीप्लेक्सिंग इस पर्पस के लिए भी यूज होता है। टाइम मेजरमेंट, काउंटर टाइम मेजरमेंट्स के लिए भी यूज होता है। तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, ये भी आपने कर लेनी है। फ्लिप फ्लॉप एज अ स्टोरेज एलिमेंट। अब हाँ, आपको पता है कि फ्लिप फ्लॉप की एक एप्लीकेशन थी कि उसको एज अ स्टोरेज एलिमेंट भी यूज किया जा सकता है। एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट को स्टोर करता है, 2 फ्लिप फ्लॉप्स होंगे तो 2 बिट स्टोर होंगी, 3 फ्लिप फ्लॉप्स होंगे तो 3 बिट स्टोर होती हैं। इसी तरह 4 फ्लिप फ्लॉप्स होंगे तो 4 बाइनरी वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं। तो यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप का यूज किया गया है। डी फ्लिप फ्लॉप शोइंग डाटा स्टोरेज 0 बिट एंड 1 बिट। यहाँ पे आप देखें, ये 0 बिट के लिए डी फ्लिप फ्लॉप है और ये 1 बिट के लिए डी फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहा है। तो इन फ्लिप फ्लॉप्स का यूज करते हुए हम शिफ्ट रजिस्टर भी डिजाइन करेंगे। नेक्स्ट जो आपका लास्ट लेक्चर है वो है शिफ्ट रजिस्टर का, ठीक है। हम टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स को देखेंगे, ठीक है। और फ्लिप फ्लॉप्स का यूज करते हुए हम किस तरह शिफ्ट रजिस्टर बना सकते हैं, किस तरह उसमें वैल्यू स्टोर हो रही होती है, किस तरह उसमें वैल्यूज रिट्रीव हो रही होती हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अच्छा, आपने आपका जो टास्क है वो ये है कि आपने काउंटर की डेफिनेशन करनी है, ठीक है। दूसरा, टाइप्स ऑफ काउंटर बेस्ड ऑन काउंटिंग ऑर्डर। अप काउंटर है, डाउन काउंटर है और अप डाउन काउंटर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ काउंटर बेस्ड ऑन टाइमिंग ऑफ ऑपरेशन, एसिंक्रोनस काउंटर एंड सिंक्रोनस काउंटर। काउंटिंग ऑर्डर में अगर हम देखें तो 3 टाइप्स हैं, और टाइमिंग ऑपरेशन की बेस पे 2 टाइप्स हैं, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस काउंटर। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने एक टेबल बना लेना है सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस काउंटर का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा हमने किया एसिंक्रोनस काउंटर 2 बिट डिजाइन किया, 3 बिट डिजाइनिंग देखी, ठीक है। उसके अलावा हमने सिंक्रोनस काउंटर देखा, 2 बिट एंड 3 बिट। बस इसमें से आपने जस्ट यही वाले टॉपिक ही करने हैं। और इसके अलावा हम आगे एप्लीकेशंस भी आपने करनी है, काउंटर्स की एप्लीकेशन लाजमी कर लें, ठीक है। चैप्टर 10 है, पेज नंबर 351 से 375 तक। जो टॉपिक्स मैंने आपको करवाए हैं जस्ट उन्हीं को टिक कर लें और आपने इनको कर लेना है। लेकिन उससे पहले मतलब इस लेक्चर के बाद आपने एक टेबल लाजमी डिजाइन करना है सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस काउंटर का, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम पढ़ेंगे शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर क्या है।